आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा से लगे अल्लूरी सीताराम जिले के मारेडुमल्ली मंडल के घने जंगलों में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। आज सुबह लगभग 6 से 7 बजे के बीच नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर पुलिस ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ छिड़ गई, जिसमें कुल 6 नक्सली मारे गए। इनमें कुख्यात और अत्यधिक वांछित माओवादी मधवी हिडमा और उसकी पत्नी राजक्का भी शामिल हैं। बस्तर का सबसे खतरनाक और रणनीतिक कमांडर माने जाने वाले हिडमा पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी PLGA की बटालियन 1 का प्रमुख था और बाद में CPI माओवादी की केंद्रीय समिति का सबसे कम उम्र का सदस्य बना। 1981 में सुकमा जिले के पूर्ववर्ती गांव में जन्मे हिडमा का वास्तविक नाम संतोष था। वह बस्तर क्षेत्र से केंद्रीय समिति में शामिल होने वाला एकमात्र आदिवासी कैडर था। उसके सिर पर 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में उसकी दूसरी पत्नी राजे भी मारी गई। हिडमा बस्तर में हुए 26 से अधिक बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड था। 2013 के झीरम घाटी नरसंहार ने उसे राष्ट्रीय स्तर पर कुख्यात बना दिया। इसके अलावा 2010 दंतेवाड़ा हमले में 76 CRPF जवानों की शहादत और 2021 के सुकमा बीजापुर एनकाउंटर में 22 जवानों की मौत के लिए भी वही जिम्मेदार था। छत्तीसगढ़ के DGP अरुण देव गौतम ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि अल्लूरी जिले में हुई मुठभेड़ में हिडमा, उसकी पत्नी सहित कुल 6 नक्सली मारे गए। इसे नक्सली संगठन के लिए बड़ा झटका और बस्तर में सुरक्षा बलों की निर्णायक सफलता बताया गया। बस्तर IG सुंदरराज P ने भी इस ऑपरेशन की सफलता की पुष्टि की है। मारे गए नक्सलियों में शामिल है हिडमा CC सदस्य मदगम राजे, पत्नी हिडमा SJDCM, लक्ष्मण DCM, कमलू PPCM, मल्ला PPCM, देव हिडमा का गार्ड। घटनास्थल से 2 AK-47, 1 रिवॉल्वर और 1 पिस्टल बरामद की गई है। प्रधान संपादक योग प्रकाश राव। नक्सल विरोधी अभियान के इतिहास में आज दिनांक 18 नवंबर 2025 काफी एक निर्णायक दिन स्थापित हुआ। आज दिनांक को छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर में अल्लूरी सीताराम जिला, मूलतः आंध्र प्रदेश राज्य का जिला है, उधर एक पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 6 माओवादियों को मारे जाने का जानकारी आंध्र पुलिस ने कंफर्म किया। उनकी शिनाख्ती में सबसे मोस्ट वांटेड मोस्ट कैडर माडवी हिडमा, वर्तमान में सेंट्रल कमेटी मेंबर और पूर्व में PLG पटना नंबर 1 का कमांडर भी रहा। न सिर्फ बस्तर इलाका में नक्सल विरोध अभियान के दृष्टिकोण से संपूर्ण भारतवर्ष में एक खूंखार माओवादी कैडर ग्रुप उनका शिनाख्ती है और उनके ऊपर लाखों के इनाम भी पहले अलग अलग राज्य सरकार ने घोषित करके रखा है और एक आतंक का चेहरा बनकर विगत लगभग 20 वर्षों से दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी एरिया के अलावा सीमावर्ती राज्यों में भी कई हिंसात्मक गतिविधि में प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा। उनका डेड बॉडी आज सर जिला में सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। आज के घटनाक्रम काफी एक महत्वपूर्ण और निर्णायक घटनाक्रम के रूप में हम उसको देख रहे हैं। इसके पूर्व वर्ष 2025 में बस्तर संभाग के अंतर्गत स्पेशल फोर्सेस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल ने लगातार माओवादियों के खिलाफ संचालित किए गए अभियान में CPM माओवादी का टॉप लीडरशिप, इसमें उनके जनरल सेक्रेटरी बसवराजू से लेकर सेंट्रल कमेटी मेंबर्स सुधाकर, सत्यनारायण रेड्डी, के रामचंद्र रेड्डी, अभी गरियाबंद इलाके में मोडम बालकृष्ण चलपति और अन्य जो सीमावर्ती राज्यों में गजाला रवि, सहदेव, विवेकमान जी, इस प्रकार माओवादियों का लगभग 9-10 टॉप लेवल के पुलिट ब्यूरो मेंबर एवं सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ में रिकवर किए गए थे। लेकिन सबका ये तलाश रहा जो आतंक का चेहरा है माडवी हिडमा, जो कमांडर ऑफ PLG बटालियन नंबर 1 के अलावा जो उनका इस इलाका में अनेक बड़ी बड़ी वारदात में, जिसमें हमारा 76 CRPF जवान का शहादत ताड़मेटला में हुआ, उसके अलावा मिनपा मुठभेड़ में है, टेकलोगुड़ा मुठभेड़ में
और कई वारदात में उनका भूमिका रहा। उनका सभी सुरक्षा बल, सभी एजेंसीज, सभी स्पेशल फोर्स ने लगातार नक्सल विरोधी अभियान के माध्यम से उन्हें अप्रहेंड करने के लिए लगातार प्रयास जारी रखा। लेकिन आज की खबर है वो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, जो नक्सल विरोधी अभियान में शामिल सभी एजेंसी के लिए काफी एक महत्वपूर्ण खबर के रूप में हम उसको देख रहे हैं। इसके पूर्व में आपको ज्ञात होगा, जो माडवी हिड़मा से लेकर अन्य जितना भी माओवादी कैडर है, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए लगातार अपील भी शासन की ओर से, सुरक्षा बल की ओर से, पुलिस की ओर से लगातार की गई थी। लेकिन इस अपील को कहीं न कहीं अनदेखी और अनसुनी उनके द्वारा की गई। उसके परिणाम न सिर्फ माडवी हिड़मा के इस मुठभेड़ में न्यूट्रलाइजेशन हुआ, साथ साथ उनकी वाइफ और संगठन में दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी मेंबर के रूप में जिसका शिनाख्ती है, जिसकी पहचान है राजे का भी इस मुठभेड़ में उनका डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। और अन्य 4 अन्य माओवादी कैडर का डेड बॉडी इस मुठभेड़ में रिकवर की गई, जिसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन और ऑफिशियल डिटेल थोड़ी देर पश्चात आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा भी जारी की जाएगी। मुठभेड़ स्थल से AK-47 और अन्य आर्म्स एमुनेशन भी बरामद होने का भी अभी तक बेसिक कंफर्मेशन आ रहा है, क्योंकि ये मुठभेड़ सीमावर्ती राज्य आंध्र प्रदेश में हुआ। संबंधित पूरा ऑफिशियल कंफर्मेशन जो संबंधित सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा आने वाले समय में पूरा विस्तार रूप से की जाएगी। छत्तीसगढ़ के खासतौर पर बस्तर इलाके के इसमें जो महत्वपूर्ण जो बात इसमें है कि माओवादी संगठन का जो रीढ़ की हड्डी है, जिसे लगातार पूर्व में जो माओवादी कैडर्स का टॉप लीडरशिप अलग अलग मुठभेड़ में उनके डेड बॉडी रिकवर करने से काफी हद तक टूट गए थे। लेकिन माडवी हिड़मा ऐसा एक नाम रहा जिसके लेकर सभी का कंसर्न रहा, और क्षेत्र की जनता से लेकर सभी इस नक्सल विरोधी अभियान में जो शामिल एजेंसीज है, स्टेक होल्डर्स है, सभी ने इस मुठभेड़ को एक निर्णायक घटनाक्रम के रूप में देख रहा है। और आने वाले समय में जो शेष अन्य माओवादी कैडर है जो अभी भी हिंसा का बल लेकर हमारे क्षेत्र की जनता का जान माल को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश रचते हुए जंगल में अभी भी सक्रिय है, उन्हें भी हम अपील करना चाहते हैं, अभी वक्त है हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सामने आना चाहिए। अन्यथा जो हमारा अभियान के परिणाम भुगतना पड़ेगा, जिस तरीके से DRG, STF, बस्तर फाइटर्स, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस और तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसी से, कई एजेंसी का मैं नाम सुरक्षात्मक कारणों से नहीं ले पाऊंगा, लेकिन सभी का संयुक्त प्रयास रहा, जिसके परिणाम 2025 में सबके सामने सकारात्मक रूप में हमको देखने मिल रहा है। और आने वाले समय भी हमारा अभियान इसी प्रकार नियमित रूप से जारी रहेगा। इस परिस्थिति माओवादी के पास मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाए। अन्यथा जो अभियान का परिणाम न सिर्फ दंडकांड इलाके में, न सिर्फ बस्तर इलाके में, सीमावर्ती क्षेत्र में भी देखने मिल रहा है। उनका भागने के लिए, छुपने के लिए कोई स्थान अभी सुरक्षित नहीं है, इसलिए ये भ्रम से बाहर आ जाना चाहिए। एक जगह से दूसरी जगह भाग जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा, इस प्रकार का कोई परिस्थिति नहीं है। कहीं भी भागेगा, पूर्व में भी हम बार बार इस बात को भी बोला है, यदि पाताल में जाए, आकाश में जाए, कहीं भी जाए, सीमावर्ती राज्य में कहीं भी भाग कर जाए, कहीं भी जाएगा, हमारा सुरक्षा बल ढूंढेगा, उसका सही परिणाम तक, सही अंजाम तक अभियान को लेने के लिए हमारा बल सक्षम है। छत्तीसगढ़ के सुकमा और कोंटा जिले से लगा हुआ जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का, ESR कहते हैं, एल्लूरी सीताराम जिला है। उस जिले में एक पुलिस मुठभेड़ में कुछ आतंकवादियों, कुछ नक्सलियों के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है, और उस सूचना के आधार पर उसमें जो नाम सामने आए हैं उसमें एक CC मेंबर जो पिछली बार बना था, हिड़मा, इसका भी नाम है। तो ये जो उसमें उसकी पत्नी और 4 उसके और साथी, ऐसे सारे लोगों का नाम है। तो आंध्र प्रदेश की सीमा में हुआ ये नक्सल विरोधी अभियान, और उसमें हिड़मा के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है। कंफर्मेशन होना शेष, अभी कंफर्मेशन होना शेष है, इसमें ऐसी सूचना है। ये जो सूचना आई है ये बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय पर कि आने वाले 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। इस विषय को लेकर जो अभियान केंद्र की सरकार, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और
राज्य की सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और सारे ही राज्यों में ये काम जो किया जा रहा है, इन सारे ही विषयों को लेकर के ये महत्वपूर्ण सूचना है। 1.5 months నుంచి మన కంటిన్యూస్గా ఇన్పుట్స్ వస్తున్నాయి. ఛత్తీస్గఢ్లో పోలీస్ యాక్షన్స్ కంటిన్యూస్గా జరుగుతున్నాయి. దానివల్ల కొంతమంది మావోయిస్ట్ మన ఆంధ్ర వైపు రావడానికి చూస్తున్నారు. సో మేము కంటిన్యూస్గా లాస్ట్ 1.5 months నుంచి వాచ్ పెట్టి మూమెంట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాము. దానిలో కొంతమంది సిటీలో షెల్టర్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశారు. కొంతమంది అడవిలో కంటిన్యూస్గా మూమెంట్ ప్రయత్నం చేయడానికి చూశారు. ఇదే సందర్భంలో లాస్ట్ 1-2 days నుంచి ఒక స్పెసిఫిక్ ఇంటెలిజెన్స్ డెవలప్ అవుతే ఏఎస్ఆర్ పోలీస్ ఆపరేషన్ లాంచ్ చేస్తే ఈరోజు మార్నింగ్ అరౌండ్ 6:37 మధ్యలో మరేడ్మల్లి నార్త్ సైడ్లో ఎదురు కాల్పులు జరిగింది. దానిలో 6 మావోయిస్ట్ డెత్ అయింది. ఇప్పటి వరకు వచ్చిన ఐడెంటిఫికేషన్ ప్రకారం సెంట్రల్ కమిటీ మెంబర్ 1st బటాలియన్ కమాండెంట్ మాడిమి హిడమ ఒకరు, అలాగా ఆయన భార్య రాజే ప్లస్ ఆయనతో పాటు 4 మంది చనిపోయారు. కొంతమంది పారిపోయారు. ఇది సందర్భంగా ఈ ఆపరేషన్స్ కంటిన్యూ చేస్తే సిటీస్లో లైక్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్స్, విజయవాడ, కాకినాడ ఇప్పటి వరకు వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం 31 members మావోయిస్ట్కి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆ కన్సర్న్ జిల్లాలో ఎస్పీస్ డీటెయిల్స్ ఇస్తారు. దానిలో 31 members మోటామోటి బ్రేకప్ ఏమి అంటే 9 members మన సెంట్రల్ కమిటీ మెంబర్ దేవ్జీ ఆయన సెక్యూరిటీ టీం వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇప్పటి వరకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం మిగతా దాదాపు అందరూ ఆ 1st బటాలియన్ నుంచి ఆ హిడ్మాతో పాటు వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ నౌ దే హ్యావ్ బీన్ అరెస్టెడ్. సో ఒకసారి దాని మీద ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇది ఎన్కౌంటర్లో total recoveries AK-47 2, pistol 1, revolver 1, single bore weapon 1, electronic detonators 15 bundles 25 each, non-electrical detonators 150 numbers, electrical wire bundle 1, male female clip set 2, అలాగా టేప్ 1, కిట్ బ్యాగ్ 7, కెమెరా ఫ్లాష్ 1, కటింగ్ బ్లేడ్ 1, ఫ్యూజ్ వైర్ 25 meters. సో ఇప్పటి వరకు వచ్చిన మన లెక్క ప్రకారం ఇవన్నీ రికవర్ చేయడం జరిగింది. ఫర్దర్